नमस्कार। आज हम वजन प्रबंधन की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हटके, बिना जिम या कोई बहुत सख्त डाइट प्लान के। बिल्कुल। हमारे पास कई स्रोत हैं, हेल्थलाइन, पत्रिका, मेडिकवर हॉस्पिटल्स, एनबीटी, आज तक और कुछ रेडिट चर्चाएं भी। हाँ, और बात ये है कि अक्सर लोगों को लगता है वजन कम करना मतलब घंटों पसीना बहाना या मन मार के खाना। सही। लेकिन ये सारे स्रोत इशारा करते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी मतलब काफी असरदार हो सकते हैं। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से वो आसान तरीके निकालना। है ना? जी हाँ, बिल्कुल। वो छोटी छोटी बातें जो शायद हम नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं पहली बात से, हम कैसे खाते हैं। हेल्थलाइन का एक सुझाव मुझे काफी दिलचस्प लगा, धीरे धीरे और चबाकर खाना। सुनने में तो बड़ा बेसिक लगता है। हाँ, पर इसके पीछे साइंस है। जब हम धीरे खाते हैं, चबाकर, तो पेट भरने का सिग्नल दिमाग तक पहुंचने में वक्त लगता है। अच्छा। तो दिमाग को सही टाइम पे पता चल जाता है कि बस पेट भर गया है और हम जरूरत से ज्यादा नहीं खाते। और इसी से जुड़ी एक और बात है, शायद छोटी प्लेट्स। हेल्थलाइन इसका भी जिक्र करता है। हाँ बिल्कुल, खासकर जो ज्यादा कैलोरी वाला खाना है उसके लिए छोटी प्लेट लें तो अपने आप पोर्शन साइज कम हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जैसी है। और पानी पीना कितना जरूरी है ये लगभग सभी स्रोत, हेल्थलाइन, एनबीटी, लाइब्रेट बताते हैं। खाने से पहले पानी पीने से भूख थोड़ी कम लगती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, कम कैलोरीज जाती हैं फिर। जी। पानी पर बात आई तो वो आज तक वाला किस्सा याद आया। एक हेल्थ कोच ने कथित तौर पे हफ्ते में एक बार 24 घंटे सिर्फ पानी पीकर 36 किलो कम किए। ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लगता? हाँ, ये सुनने में बहुत आकर्षक लग सकता है, पर देखिए ये एक व्यक्ति का अनुभव है। विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि ऐसे मतलब वाटर फास्टिंग जैसे तरीके बिना डॉक्टरी सलाह के खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, खासकर अगर कोई स्वास्थ्य सदस्य पहले से हो तो इसे आम सलाह नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं, सावधानी बहुत जरूरी है। अच्छा, खाने के तरीके पर वापस आते हैं। हेल्थलाइन एक और बात कहता है, बिना ध्यान भटकाए खाना। मतलब टीवी देखते हुए या फोन चलाते हुए नहीं खाना? हाँ वही, अक्सर पता ही नहीं चलता कि कितना खा लिया। और पत्रिका स्रोत रात की एक अच्छी आदत बताता है, डिनर के 10-15 मिनट बाद थोड़ी चहलकदमी। ओहो हाँ, हल्की सैर पाचन के लिए अच्छा है शायद। पाचन और ब्लड शुगर दोनों के लिए। ठीक है, तो ये तो हुआ कि कैसे खाना है। अब बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए। यहाँ तो लगभग सभी स्रोत एक बात पर सहमत दिखते हैं, प्रोटीन और फाइबर। बिल्कुल, अंडे, दालें, फल, सब्जियां, नट्स जैसे बादाम वगैरह, ये चीजें पेट को ज्यादा देर तक भरा रखती हैं। और शायद मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाती हैं। हाँ, कुछ हद तक मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करती हैं। और दूसरी तरफ क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें हेल्थलाइन और एनबीटी खास तौर पर मीठे ड्रिंक से बचने को कहते हैं। हाँ, वो कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूस वगैरह। कैलोरीज तो बहुत होती हैं, पर पेट नहीं बढ़ता उनसे। बिल्कुल। और एक और अच्छी टिप है, घर पर खाना बनाना। ये हेल्थलाइन भी कहता है। इससे कंट्रोल रहता है कि क्या डाल रहे हैं, है ना? कितना तेल, कितनी चीनी। एग्जैक्टली। सामग्री पर पूरा नियंत्रण। और लाइब्रेट कुछ नेचुरल चीजों का भी जिक्र करता है जो भूख कम करने में मदद कर सकती हैं। जैसे बादाम, अदरक, एवोकाडो, सेब। एनबीटी ग्रीन टी और मिर्च का भी जिक्र करता है। अच्छा, तो खाने की आदतों और चुनाव के अलावा और क्या है जो वजन पर असर डालता है? नींद, तनाव? हाँ, ये दो चीजें अक्सर मतलब पीछे रह जाती हैं बातचीत में। पर हेल्थलाइन, पत्रिका, एनबीटी सब कहते हैं कि पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है, करीब 7-8 घंटे। और इसकी वजह, नींद का वजन से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन हार्मोन्स का है। नींद की कमी से भूख कंट्रोल करने वाले 2 हार्मोन्स ग्रेलिन और लेप्टिन का बैलेंस बिगड़ जाता है। ग्रेलिन और लेप्टिन ये क्या करते हैं? आसान भाषा में समझें तो ग्रेलिन कहता है भूख लगी है और लेप्टिन कहता है पेट भर गया है। जब हम कम सोते हैं तो ग्रेलिन बढ़ जाता है और लेप्टिन कम हो जाता है। तो मतलब बेवजह भूख लगती है। हाँ, और खासकर अनहेल्दी चीजें खाने का मन करता है। समझ गया। और तनाव का क्या रोल है? मेडिकवर हॉस्पिटल्स का स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? जी, वो बताते हैं कि लंबे समय तक तनाव रहने से कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। और ये हार्मोन न सिर्फ मीठी और फैट वाली चीजों की क्रेविंग बढ़ाता है, हाँ,
बल्कि पेट के आसपास चर्बी जमा होने में भी मदद करता है, जिसे बेली फैट कहते हैं। अरे बाप रे, तो फिर तनाव कम करना भी वजन प्रबंधन का हिस्सा हुआ? बिल्कुल। इसीलिए वो जो ध्यान, गहरी सांस लेना, योग या कोई भी हल्की कसरत है, वो अप्रत्यक्ष रूप से मदद करती है कोर्टिसोल को काबू में रखने में। ये सब बातें तो काफी हद तक व्यक्तिगत स्तर पे लागू होती हैं, लेकिन एक रेडिट चर्चा में एक अलग ही पहलू सामने आया, सांस्कृतिक संदर्भ का। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उस चर्चा में बात हो रही थी कि कैसे नीदरलैंड्स की जो स्टैंडर्ड डाइट गाइडलाइन है, शिक फन 5, वो शायद हर किसी के लिए फिट ना बैठे, खासकर अलग अलग कल्चर के लोगों के लिए। जी, जैसे उसमें उदाहरण था कि मुरक्कन नाश्ते में लोग रोटी जैतून के तेल के साथ खाते हैं। अब जो स्टैंडर्ड कैलोरी काउंट है, उसमें शायद ये ना गिना जाए ठीक से। तो मतलब डाइट सलाह देते वक्त लोगों की खान पान की आदतें, उनका कल्चर, ये सब ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, तभी वो सलाह असरदार होगी और लोग उसे अपना पाएंगे, वरना वो सिर्फ कागज पर रह जाएगी। तो अगर हम इन सभी स्रोतों की बातों का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे, मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वजन प्रबंधन का मतलब सिर्फ मुश्किल डाइट या जिम नहीं है। हाँ, ये तो साफ है। खाने का तरीका बदलना, जैसे धीरे खाना, छोटी प्लेट लेना, क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान देना, प्रोटीन फाइबर बढ़ाना, पानी ठीक से पीना, नींद पूरी लेना और तनाव को मैनेज करना। ये सब छोटे छोटे पर लगातार किए जाने वाले बदलाव हैं। जी, और ये मिलकर बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये ज्यादा टिकाऊ भी है किसी क्रैश डाइट के मुकाबले। और एक बात और जो आपने कही, हर कोई अलग है। हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। जो मेरे लिए काम करेगा, जरूरी नहीं वो आपके लिए भी करे। सबका शरीर, मेटाबॉलिज्म, लाइफस्टाइल और हाँ, खान पान की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होती है। तो मतलब एक पर्सनल अप्रोच चाहिए। बिल्कुल, अपनी बॉडी को समझना और उसके हिसाब से बदलाव करना। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। कि क्या हमें हमेशा वो जो स्टैंडर्ड डाइट चार्ट या सलाह मिलती है उसे आंख बंद करके मान लेना चाहिए, या फिर उसे अपनी जरूरत, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी सांस्कृतिक जड़ों के हिसाब से परखना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस पर सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, क्या प्रैक्टिकल।